एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका एक गंभीर चर्चा में सम्मिलित करने के लिए। आपने मुझे इसकी आवश्यकता और इतिहास के बारे में पूछा है। बेसिकली मंडल कमीशन तो 20 दिसंबर 1978 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन इसकी आवश्यकता की बात है तो ये संविधान सभा की डिबेट में जाना चाहिए, और उससे पहले भी हम जा सकते हैं। संविधान सभा की डिबेट में कई बार ये कहा जाता है कि बाबा साहब तो जो है शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए संघर्ष किया, उनके रिजर्वेशन की बात की, उनके हितों का संघर्ष किया। अगर कोई गहराई से इस संविधान का और संविधान सभा की डिबेट का विश्लेषण करे तो बाबा साहब को इनमें कोई फर्क नहीं था। वो जितनी चिंता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की थी और उतनी ही चिंता उन्हें इन बैकवर्ड क्लासेस की जातियों की थी, और हर बातचीत में उनकी ये चीज झलकती है। मेरे बहुत सारे युवा साथियों को ऐसा लगता है कि जैसे ये रिजर्वेशन तो जो है 1990 के अंदर दिया गया है, मंडल की बनिस्पत दिया गया है। अनुच्छेद 340 जो संविधान का मूल आर्टिकल था, उसके भीतर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि बैकवर्ड क्लासेज की जो जातियां हैं उनके अध्ययन के लिए, बल्कि उनके लिए अनुदान तक की व्यवस्था की गई थी कि एक कमीशन बनाया जाएगा और उस कमीशन की रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में रखा जाएगा और देखा जाएगा कि कितना कितना प्रोग्रेस हुई, कितनी समीक्षा हुई। एक संविधान के एक पूरे आर्टिकल के भीतर बैकवर्ड क्लासेज की, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से बैकवर्ड क्लासेज है, उसके लिए प्रोविजन रखा गया था। मैं मेरे युवा साथियों को कई बार कहता हूँ इस संविधान का थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए, ताकि आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। तो पहली चीज तो है कि इसकी जड़ जो है, मतलब जहाँ से ये शुरुआत है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने किसी पे कोई हिमाकत की हो या किसी सरकार ने किसी वर्ग के लिए कोई कर दिया हो, बल्कि संविधान, मूल संविधान के भीतर जो प्रोविजन रखे गए थे उसे वजूद में आने के लिए, मतलब उसे वजूद में तो आज तक भी नहीं आया, लेकिन एक कमीशन और कमीशन की रिकमेंडेशन को मानने के लिए तो आज भी हम तरस रहे हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए लगभग 40 साल का इंतजार करना पड़ता है। संविधान लागू होते ही ये बात शुरू हो गई थी कि आर्टिकल 340 का क्या किया जाए और इसके संदर्भ में सरकार क्या कर सकती है। 1953 में काका कालेकर कमीशन बना और 1955 में इसने रिपोर्ट दे दी थी, और उस रिकमेंडेशन को ऐसे ठंडे बस्ते में डाला गया जैसे तो संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं हो। और उसके पश्चात एक लंबा दौर चला जब ये बात जो है बिल्कुल पृष्ठभूमि में चली गई। 1967 का ईयर था जब हम कहते हैं कि बैलेट रिवोल्यूशन आया इस देश में। पहली बार जो दबी कुचली जातियां थी उसमें सामाजिक चेतना आती है और रीजनल पॉलिटिक्स हावी होती है, और रीजनल पॉलिटिक्स में इस तरह के वर्ग के लोग जो है वो राजनीति में ऊपर आते हैं। और फिर उसके पश्चात इंदिरा की इमरजेंसी का काल। इमरजेंसी के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि पिछड़ी जातियों के लिए जो काका कालेकर आयोग की रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया और जो कमीशन बनना था वो अब हो। जेपी मूवमेंट के दौरान जो उभार आया राजनीतिक चेतनाएं, और उसमें एक नया नेतृत्व उभरता है इन जातियों से। संघर्ष का दौर तो वैसे आप देखेंगे तो पुराना इतिहास भी संघर्ष का दौर इन्हीं जातियों का भरा पड़ा है, लेकिन उस संघर्ष के भीतर ये सबसे प्रमुख मुद्दा आता है। और बीपी मंडल, जिनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जो बेसिकली जिस कम्युनिटी से मैं हूँ उस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, मधेपुरा से सांसद थे ये। उनके अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाता है। 20 दिसंबर 1978 को नोटिफिकेशन जारी होता है और दिसंबर 1980 में इसने रिकमेंडेशन दी है। लगभग इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो लगभग 13 चैप्टर में 40 रिकमेंडेशन थी। प्रदीप जी, आपको जान करके ताजुब होगा कि कई बार ये कहा जाता है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। मैं कई बार कहता हूं कोई आंख में आंख डाल के बोल तो देना कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी है। 40 रिकमेंडेशन में से सिर्फ 2 सिफारिशें, वो भी आंशिक रूप से लागू हुई है। 38 सिफारिशों पर तो चर्चा तक नहीं हुई है इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे। और अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर लागू कर दिया जाए तो मैं ये मानता हूं कि आज भी, मतलब सबसे बड़ा रिफॉर्म ये रिजर्वेशन बाद की बात है,
सबसे बड़ा रिफॉर्म मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में एजुकेशन रिफॉर्म की बात कही गई थी। सबसे बड़ी बात थी जी एजुकेशन के पूरे स्ट्रक्चर को बदला जाए। आप लागू कर दी, जिन्हें कोई कहता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, इसके पक्ष में जो लोग हैं, इस वर्ग से जो लोग हैं, उनको पता नहीं है कि आपको जाति जनगणना एक मुद्दा है। मुझे लगता है हमको 1980 के उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाना, तो पहले तो वो तो लागू करवाने की मुहिम हमको वो भी तो बराबर चलनी चाहिए कि भाई एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म थी, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बराबर खड़ा कर दिया जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़ी है जो उसने कहा है। जी जी